तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, आज के दिन में तो आप जो है वो सातवें आसमान पे होंगे। द रीजन बीइंग कि जो आपका अमेजिंग वाला रिजल्ट जो इस बार आया है कि सीएसडब्ल्यूडी का जो एग्जाम आपका है उसको आपने सिर्फ पास नहीं बल्कि इतने बढ़िया मार्क्स से पास किया कि कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 170 प्लस, कितने सारे बच्चों के 160 प्लस और कितने सारे बच्चों के 150 प्लस मार्क्स जो है वो आए हैं। ऑल्दो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 100 मार्क्स डॉट लेके आए हैं, भाई मौत को छू के टक से वापस आ गए। लेकिन भाई साहब, पास होने का मतलब है पास होना। बधाई हो आप सभी के सभी लोगों को कि अब आप अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम क्या है, सीएस एग्जीक्यूटिव। और आपके दिमाग में सवाल आ चुका है कि सर क्या क्या चीजें होती है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, कैसे उसमें हमको एडमिशन लेना होता है, क्या जो एडमिशन है वो एक ही अटेम्प्ट के लिए वैलिड होता है या और भी लंबा वैलिडेशन इसका रहता है, क्या हमको एग्जाम के जो फॉर्म्स है वो अलग से भरने पड़ेंगे, क्या यहाँ पे भी आपका एक ही पेपर होने वाला होगा, क्या यहाँ पे भी आपका जो पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू वाला रहेगा या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो होने वाला है। हमने सुना कि यहाँ पे कुछ 2 ग्रुप्स का फंडा जो है वो दिया हुआ है और 7 पेपर जो है वो दिए गए। हमने सुना कि सीएसडब्ल्यूडी की तरह एग्जीक्यूटिव के अंदर 4 बार पेपर नहीं होते साल भर के अंदर, बल्कि सिर्फ 2 ही बार पेपर होते हैं। हमने सुना है कि जो बोले भाई साहब सीएस एग्जीक्यूटिव होता है उसके एग्जाम्स की जो डेट है वो पहले से ही क्या होती है, फिक्स होती है। सर सुना तो बहुत कुछ है लेकिन जानना चाहते हैं कि रियलिटी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो भाई साहब, अगर आप एग्जीक्यूटिव के बारे में सारी की सारी बातें जो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक देखने का काम जो आप कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, राइट। चलिए, लेकिन इसके पहले कि हम इस वीडियो के बारे में बात जो करें, मैं आपको फिर से यहां पर बता देना चाहूंगा कि आप सभी के सभी लोगों के लिए 23 नवंबर 2025, ठीक है, जो कि मेरी शादी की सालगिरह है, तो ये आपको यहां पे टाइम मिल रहा है किस चीज के लिए सर, ये जो प्राइस आपको यहां पे दिया गया है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बैचेस का, तो इस प्राइस पे आपकी जो क्लासेस हैं इन क्लासेस को अवेल करने के लिए सर कौन सी बैच है, श्रेष्ठ है, प्रो है और एडवांस बैच है, ठीक है। सर प्राइस क्या है, अगर मैं बात करूंगा सिंगल ग्रुप के बारे में पहली बैच का तो 5,499 रुपए, अगर मैं बोथ ग्रुप की बात करूंगा तो 7,999 रुपए, प्रो वाली बैच में 7,500 और 10,000 और एडवांस वाली बैच में 12,500 और आपका 14,999 यानी कि 15,000 रुपए। ऑल्दो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं विद अ फीस ऑफ एज लो एज ₹3,000 ओनली। सर वो कैसे, सीएस कार्ड इंडिया ने यहाँ पे आपके लिए अमेजिंग वाला ईएमआई प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लेके आया है, जिसमें कि अगर आप ये वाली बैच ले रहे हैं जहां पे फीस आपकी सिंगल ग्रुप की कितनी है 5500, तो आप सिंपली क्या करेंगे 3,000 रुपए पे करने का काम करेंगे फर्स्ट ईएमआई के तौर पे इस डेट के पहले और आपको क्लासेस का जो एक्सेस है वो दे दिया जाएगा। अगला जो ईएमआई आपका रहेगा बचे हुए बैलेंस अमाउंट का वो आपका पे करेंगे 31 दिसंबर के पहले पे करने का काम कर देंगे। वहीं पे अगर मैं प्रो बैच के बारे में बात करूंगा तो 4,000 रुपए आप इस महीने में पे करेंगे, 3,500 रुपए अगले महीने के 31 दिसंबर के पहले पे कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ एडवांस बैच के बारे में तो 12,500 में से 6,500 रुपए आप अभी पे करेंगे 23 नवंबर के पहले और 6,000 रुपए जो है वो आप पे करेंगे अगले महीने के लास्ट डेट के पहले। वहीं पे अगर मैं बोथ ग्रुप के बारे में बात यहां पे करूंगा तो यहां पे 8,000 की फीस को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 10,000 रुपए की फीस अगर आपकी है तो इसको अगेन आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और अगर 15,000 की फीस आपकी है तो यहां पे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने का काम करेंगे और 5,000 रुपए जस्ट अभी आपको 23 नवंबर के पहले पे करना है और बाकी का जो फीस आपका होगा उसको आप क्या करेंगे अगले 2 महीने में पे करने का काम करेंगे और अपनी क्लासेस को स्मूथली यहां पे आप ले लेंगे, ठीक है। चलिए सर, सवाल यहां पे आया कि सर क्लासेस के अंदर हमें यहां पे क्या क्या मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये सारी की सारी चीजें तीनों क्लासेस के अंदर आपकी कॉमन है। लेकिन अगर मैं ये 2 टाइप की क्लासेस के बारे में बात करूं यानी कि प्रो और एडवांस वाली जो क्लासेस है इसके बारे में बात करूं तो यहां पे आपको ये एडिशनल फीचर मिल रहा है, क्या, हर हफ्ते आपका वीकली टेस्ट जो है वो यहां पे होने वाला होगा जिसमें कि आपका पेपर जो है वो इवैल्यूएट होके भी मिलेगा। दूसरा, आपको जो प्रीवियस बैचेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस जो है वो भी दिया जाएगा और जो अपकमिंग बैच आपकी होगी उसका भी बोले भाई साहब आपको जो एक्सेस होगा वो दिया जाएगा जब तक कि आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्रो और एडवांस के बीच में डिफरेंस के बारे में तो डिफरेंस यहां पे ये है कि प्रो के अंदर आपको यहां पे 1 साल की वैलिडिटी मिलती है
और जो ईएमआई फैसिलिटी है वो सिर्फ 2 ही आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर मैं बात करता हूँ एडवांस बैच के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, यानी कि नवंबर 2027 तक आपकी जो क्लासेस हैं वो आपके पास में रहेंगी। आप उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस करने का काम कर सकते हैं। और अगर मैं बात कर दूंगा ईएमआई के बारे में, तो 3 ईएमआई की फैसिलिटी जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो चलिए भाई साहब, बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे। और हाँ सर, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको CS कार्ड इंडिया ने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस लिंक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो आप कर दीजिएगा, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है वो भी आप वहां पे गूगल फॉर्म में प्रोवाइड करने का काम कर देंगे, तो आपका एडमिशन जो है वो वहां पे आपका CS कार्ड इंडिया के साथ में कंफर्म जो है वो हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में। क्या कहा गया सर? रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं डेट के बारे में बात करूं, अगर जून 26 में आप कोई भी सिंगल ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2, दोनों में से कोई भी एक, ये अगर आप देना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट आपके लिए क्या होगा? 31 जनवरी 2026। इस डेट के पहले पहले अगर आपने ICSI में रजिस्ट्रेशन करवाने का काम कर लिया, तो आप जून 26 के अंदर कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि सर नहीं, मैं तो दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और वहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो देना चाहता हूं, तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो है कौन सा? 31 मई 2026। इस डेट के पहले पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो ऐसे केस में आप क्या कर पाएंगे? आप अपना बोथ ग्रुप का एग्जाम जो होगा वो आप दिसंबर 2026 में दे पाएंगे। सर फीस कितना पे करना होगा? वैसे तो आपको फीस दिया गया 18,900 रुपए का। ये आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर एडमिशन लेने का जो फीस है वो अपन यहां पे कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि फीस आपका जो है वो दोनों ग्रुप का एक साथ पे किया जाता है। मतलब यहां पे जब रजिस्ट्रेशन करने की बात करते हैं, तो जैसे आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हो, सेमेस्टर वाइज आपका एडमिशन नहीं होता है, ऐसे ही यहां पे भी आपका एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में एडमिशन होता है। यहां पे आपका ग्रुप वाइज एडमिशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि फीस आपको जो होगा वो एक ही बार पे करना पड़ेगा, चाहे आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम दो और चाहे आप यहां पे बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने का काम करो। बट एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन का फीस पे करने का काम कर दिया, तो ये आपका 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 31 मई 2026 इस डेट को अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने का काम जो किया, ये इसके आसपास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मई 2026 में आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो इसके बाद में 5 इयर्स, यानी कि आप लगा लो मई 2031 तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2031 तक आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव का, चाहे जून हो चाहे दिसंबर हो, चाहे जून हो चाहे दिसंबर हो, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वो बोले भाई साहब आप यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, मेरा एक सजेशन है यहां पे आपको कि ये जो 18,900 रुपए की फीस है, इसमें से आप 500 रुपए की फीस को बचाने का काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ऑप्शनल होता है। क्या है सर? चार्टर सेक्रेटरी जनरल। ये एक किताब होती है जो कि ICSI आपके घर पे 12 महीने 12 किताबें भेजने का वादा करता है। बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग कि ना तो वो 12 किताबें भेजता है और ना ही जितनी किताबें भेजता है वो आप पढ़ने वाले हो, वो रद्दी में जाने वाला है। तो बेसिकली जो फीस आपका है वो 18,400 रुपए जो है वो आप यहां पे सिंपली पे करने का काम करेंगे, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पे हो जाए। ठीक है, चलिए ये जो फीस आप पे करोगे, इसी फीस में ICSI से जो आपका स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपके घर पे दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। यानी कि 7 किताबें जो है ना वो आपके घर पे आने वाली होगी। कितनी किताबें? 7 किताबें। 7 सब्जेक्ट हैं तो 7 किताबें जो है वो आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसके लिए अलग से आपको फीस जो है वो पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ये 2 काम जो है एज सून एज पॉसिबल करने हैं। मतलब जब भी आप अपने एग्जाम का फॉर्म जो है उसको फिल करने की बात करोगे, तो उसके पहले आपके 2 फॉर्मेलिटीज का पूरा करना जरूरी है, नहीं तो फिर आप अपने एग्जाम का जो फॉर्म होगा उसको फिल नहीं कर पाएंगे। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले एक आपका है TDOP। क्या बोला? TDOP। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। क्या नाम दिया गया? 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सर ये क्या होता है? ICSI का चैप्टर ऑफिस जो कि आपके नियरेस्ट जो भी आपका रहेगा, ठीक है,
तो वो क्या करता है, 3 दिन का प्रोग्राम कंडक्ट करता है, जो कि कंपल्सरीली आपको जाके क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। और उसमें आपको बताया जाएगा कि सीएस का कोर्स क्या है, आप क्या काम करते हैं, आगे चल के आप आर्टिकलशिप कहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेनिंग कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको करियर का अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकता है, कैसे आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का काम करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये कंपल्सरी है एग्जाम फॉर्म को फिल करने के पहले। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी और दी हुई है, नाम क्या दिया गया, पीईटी, बोले तो प्री एग्जाम टेस्ट। मतलब हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आपके 7 सब्जेक्ट हैं तो सातों सब्जेक्ट का आपको एक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, घर बैठे बैठे दे सकते हैं। सिंपली गूगल से चीटिंग करने का या चैट जीपीटी से चीटिंग करने का काम जो है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी आपकी है, जिसमें कि मेल के ऊपर TCSION, ठीक है, उससे आपके पास में मेल आएगा, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो वहां पे मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, कंपनी लॉ, JIGL, SBILL, CAFM, फिर उसके बाद में टैक्स लॉ, CMSL और ECIPL, ये 7 सब्जेक्ट आपके होंगे, इनके आपको पेपर जो सॉल्व करने के हैं। सर पेपर आपको 999 टाइम्स, 999 टाइम आपको पेपर देने को मिलेगा। मतलब अगर पहली बार आप फेल हो भी गए तो आपके पास में अनगिनत क्या है, वहां पे अटेम्प्ट है, जितनी बार चाहो उतनी बार दे दो, ये समझा। और पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, कोई नेगेटिव मार्क वहां पे आपको दिया हुआ नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी वैसा। ठीक है, तो क्या कहा गया, प्री एग्जाम टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट वंस इन द लाइफ टाइम कंपल्सरी है बिफोर फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म। इसके पहले कि आप एग्जाम फॉर्म को फाइल करो, ये 2 फॉर्मेलिटी जो आपको क्या करना होगा, पूरा करना पड़ेगा। सर व्हाट अबाउट द सिलेबस, सर सिलेबस आपका कुल मिला के 2 ग्रुप्स का है। ये 2 ग्रुप जो है वो 7 सब्जेक्ट्स में बटे हुए हैं, और हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा कितने मार्क्स का है, 100 मार्क ईच का है। कितने मार्क का है, 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूंगा तो इसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। पहले सब्जेक्ट का नाम है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा है आपका कंपनी लॉ। तीसरा है आपका सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहेंगे। इन 4 में से चारों के चारों जो पेपर आपके हैं वो क्या रहने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव पेपर रहने वाले। इनमें से कोई भी पेपर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि MCQ बेस्ड जो है वो रहने वाला नहीं होगा। ठीक है, हर एक पेपर आपका रहेगा 100 मार्क ईच का, और हर एक पेपर में पासिंग की बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो वही सेम फंडा है जो आपने CSWD में पढ़ा था। क्या था सर, बोले इंडिविजुअली आपको लेके आने 40%, लेकिन एग्रीगेट की बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो आपको यहाँ पे लेके आना होगा क्या, 50%। गॉट द पॉइंट, बोल ठीक है सब। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कुल मिला के 3 सब्जेक्ट आपको दिए गए। पहले सब्जेक्ट का नाम क्या है, CMSL, बोले तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दूसरे का नाम है ECIPL, बोले तो इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। और तीसरा जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आता है, नाम क्या दिया गया, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका 100% क्या है, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे रहने वाला होगा। यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे आपका रहेगा। हर सब्जेक्ट में वही सेम फंडा यहाँ पे आपका फॉलो जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है सब। चलिए सब पासिंग की बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो जैसे कि मैंने आपसे कहा 40% इंडिविजुअल और 50% एग्रीगेट में आपको लेके आना रहेगा। सर स्टडी मटेरियल ICSI जो है वो आपको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड करने वाला है, 45 डेज में आ जाती है, यूजुअली हफ्ते या 10 दिन में भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूंगा तो 45 डेज जो है वो आप लगा के चल लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, एग्जाम का जो फॉर्म आपका होगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा सर, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग से फॉर्म देना पड़ता है, अलग से फीस देनी पड़ती है 18,400 रुपए की, और एग्जाम के लिए आपको अलग से फॉर्म और फीस जो है वो देना पड़ेगा। सर एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो विंडो है ये भी आपके अलग से ओपन होगी। अगर आप जून 26 में एग्जाम देने की बात जो है वो यहां पे करते, कब की बात कर रहे हैं, जून 26 में एग्जाम देने की बात जो है वो यहां पे कर रहे हैं, तो 26 फरवरी से लेके 25 मार्च तक का आपके पास में समय है। आपको पर ग्रुप के हिसाब से 1500 रुपए की जो फीस है वो पे करना पड़ेगा एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन 26 मार्च से लेके अगर मैं 9 अप्रैल तक के बारे में बात यहां पे करूंगा तो आपको यहां पे 1500 तो पे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन साथ में जो लेट फीस आपका रहेगा कितने रुपए भाई साहब, ये है आपका 250 रुपीज। तो 250 रुपए का जो लेट फीस आपका होगा वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी कि लेट फीस के साथ में आपको यहाँ पे 15 डेज का एडिशनल समय जो है वो दिया जा रहा है, और नहीं तो फिर आपके पास में 30 डेज का समय जो है, यानी कि 1 महीने का समय जो है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया। अंडरस्टूड पॉइंट, ठीक है साहब। चलिए
फिर इसके बाद में सवाल आता है क्या सर, बोले हमारा जो पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कैसे हमको जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा, सब बोले भाई साहब प्रिपरेशन कैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें एग्जीक्यूटिव का। और तीसरा कि अगर एग्जीक्यूटिव को हमें CSWD की तरह एक ही अटेम्प्ट में अगर पास करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो भाई साहब ये बहुत ध्यान से, अगर जून 26 के अंदर आप किसी भी एक ग्रुप का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आपके पास में 5 महीने का समय है। कितने महीने का? 5 महीने का। कैसे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और वैसे देखा जाए तो 6 महीने का समय, सॉरी माफ कीजिएगा, कितने महीने का? 6 महीने का समय है आपके पास में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप का एग्जाम जो आप क्या कर सकते हो, जून 26 में देने का काम कर सकते हो और अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। और अगर मैं बात करता हूं दिसंबर 26 के बारे में, तो यहां पे आपके पास में 11, आई वुड से 11 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 12 महीने का समय है आपके पास में क्या करने के लिए, बोथ ग्रुप के जो एग्जाम है उसको दिसंबर 26 में पास करने के लिए। गॉट द पॉइंट? क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, वही सेम जो CSWD में था। सर बोले सब्जेक्ट को इतना घोट डालो, इतना घोट डालो, इतना घोट डालो कि वो सब्जेक्ट जो है वो हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाए। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को एग्री करेंगे जो पहले दिन से CS कार्ड इंडिया से जुड़े हुए थे कि सर एग्जाम सॉल्व करते टाइम पे आपके जो शब्द हैं वो बोले गूंज रहे थे। एग्जाम सॉल्व करते टाइम पे चालीसा के जो चार्ट्स हैं उसमें कहां पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है वो बोले दिमाग में हिट जो है वो हो रहा था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले हमने रेगुलर क्लास करी, यहां पे भी करेंगे, डाउट सॉल्विंग के सेशन रखे, यहां पे भी रखेंगे। सर वीकली टेस्ट वहां नहीं हुआ करते थे लेकिन लाइव क्विज वहां पे हुआ करते थे। यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग वीकली टेस्ट जो है इसको हम लोग यहां पे कंडक्ट जो है वो करते जाएंगे। फिर यहां पे भी आपका बूस्टर क्लास होगा जिसमें वन लाइनर नहीं लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, इसको हम यहां क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, रिवीजन बैच रखेंगे। जो कंसेप्ट हमने रेगुलर क्लास में अच्छे से पढ़ा था, कंसेप्ट हमने क्लियर करने का काम किया था, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करने का काम जो है वो कर लेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में जाके हम करेंगे क्या, मैराथन वाली क्लासेस, पूरा सिलेबस जो होगा उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर महामैराथन करेंगे और स्टडी प्लान बना के पूरा का पूरा ट्रैक करेंगे कि हमारा प्रिपरेशन जो है वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। ये लगा के चल लो कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो ऑलरेडी 5 से 6 बार एक सब्जेक्ट जो है वो आप ऑलरेडी क्या कर चुके होंगे, गो थ्रू जो है वो कर चुके होंगे, जिसकी वजह से आपका जो एग्जीक्यूटिव होगा वो एक ग्रुप में एक अटेम्प्ट में क्या हो सकता है, पास जो है वो हो सकता है। करना क्या होगा वैसा ये बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं नवंबर से लेके मई तक, ठीक है, ग्रुप 1 का एग्जाम जो है वो देने के लिए, तो आपके पास में 5+ मंथ्स है, 6+ मंथ्स है, ऐसे कह सकते हैं, 6 महीने का समय आपके पास में है, ठीक है। और फिर ग्रुप 2 के एग्जाम के लिए जून से दिसंबर तक की अगर मैं बात करूंगा तो 6 महीने का आपके पास में क्या है, समय यहां पे है, सफिशिएंट समय है भाई साहब, गोल्डन अटेम्प्ट है आपके पास में, ठीक है। आप यहां पे टारगेट कर सकते हैं कि दिसंबर 26 के अंदर मैं अपने बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो दूंगा और या फिर जून 26 के अंदर मैं सिंगल ग्रुप का एग्जाम जो है वो दूंगा। सर अगर मैं बोथ ग्रुप का एग्जाम देता हूं तो कोई फायदा होगा क्या, कुछ अलग रहेगा क्या, रह सकता है। क्या रहेगा, सबसे पहली बात, आपको ऑल इंडिया रैंक तभी आता है जब आप दोनों ग्रुप के एग्जाम देते हो। अगर आपने एक ही ग्रुप का एग्जाम दिया होगा तो आप ऑल इंडिया रैंक नहीं ला पाएंगे। दूसरा, सर बोथ ग्रुप अगर आपके पास हो गए तो अलग वारे न्यारे हैं। फिर इसके बाद में आपको सेट ऑफ का बेनिफिट जो है, सिनर्जी का बेनिफिट, सिनर्जी का जो बेनिफिट है वो आपको यहां पे मिलता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर हैं, 400 मार्क का पेपर है, पास करने के लिए 200 लाना पड़ेगा। फिर आपने कहा कि ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर है, कुल मिला के 300 मार्क का पेपर है और 150 लाना पड़ेगा। यानी कि इन टोटल अगर मैं बात यहां पे करूं तो हमारा क्या होना चाहिए, 350 मार्क जो है वो आ जाने चाहिए। बोले ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहां पे आपको 220 आ गए और यहां पे आपके 140 आ गए। अगर वैसे देखा जाए तो ये वाला ग्रुप अगर आपने अकेला दिया होता तो आपका एग्जाम क्या होता, फेल माना जाता, आपको ग्रुप 2 का एग्जाम दोबारा देना पड़ता। लेकिन चूंकि यहां पे आपके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं तो भले ही यहां पे आपके 10 मार्क्स क्या हैं, कम है, उसके बावजूद अगर मैं बात यहां पे करूंगा आपका एग्जाम पास मान के चला जाएगा, क्योंकि अभी भी आप अगर देखोगे तो एग्रीगेट में 10 मार्क क्या करके आए हो, एक्स्ट्रा ही लेके आए हो। यानी कि बहती गंगा में आपके ग्रुप 2 के जो हाथ हैं वो भी धुलने का काम जो है वो हो जाता है अगर आप दोनों ग्रुप जो है वो साथ में देने का काम करते हैं तो। सर तो फिर क्या हमें सिंगल ग्रुप का एग्जाम जो जून 26 में नहीं देना चाहिए?
आई वुड से इस अटेम्प्ट को आप क्यों वेस्ट जाने दो, इसका अपना एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? मेंटल पीस। सो कौन सा मेंटल पीस? अगर जून 26 के अंदर आपने सिंगल ग्रुप का एग्जाम देने का काम किया और अगर आपका एग्जाम पास हो गया तो टेंशन खत्म मेरे भाई। अब इसके बाद में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपके होंगे जिसका प्रिपरेशन आपको करना है, और उन 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। बोथ ग्रुप का अगर आप एग्जाम देने की बात करते हो तो लगातार 7 दिन 7 पेपर जो आपके हैं वो आपको वहां पे सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो जून 26 में आपने क्या किया? सिंगल ग्रुप का एग्जाम देने का काम किया। इसमें एक और अच्छी बात है, क्या? अगर सिंगल ग्रुप का एग्जाम दोगे तो आपका एक दिन एग्जाम होगा, फिर छुट्टी, फिर एग्जाम, फिर छुट्टी, फिर एग्जाम, फिर छुट्टी, फिर एग्जाम। क्यों? क्योंकि जिस दिन बोले भाई साहब आपकी छुट्टी उस दिन ग्रुप 2, उस दिन ग्रुप 2 और उस दिन ग्रुप 2 का एग्जाम जो है ये आपका रहता है। अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो एक साथ देने की बात यहां पे कर रहे हैं तो आपको यहां बीच में कोई एक ही छुट्टी जो है वो मिलती है। मेरे ख्याल से क्रिसमस की छुट्टी जो आपकी रहेगी वो आपको वहां पे मिलेगी। उसके अलावा लगातार आपके पेपर जो है वो रहते। तो हर एक चीज का अपना प्रॉज एंड कॉन्स यहां पे है। तो मेरा यहां पे एडवाइस क्या होगा? मेरा एडवाइस यहां पे ये होगा कि अभी फिलहाल ग्रुप 1 के लिए जून 26 के लिए आप क्या कर दो? प्रिपरेशन जो उसको स्टार्ट कर दो। दिमाग में आप ये रख के चलो कि मैं जून 26 के अंदर ग्रुप 1 का जो एग्जाम है वो देने वाला हूं, पूरे 100% डेडिकेशन के साथ में देने वाला हूं। ठीक है, अगर मेरा एग्जाम पास हो गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और नहीं तो फिर मैं ये सोच के चलूंगा कि एनी हाउ मैं अपना एग्जाम बोथ ग्रुप का दिसंबर 2026 में देने ही वाला था। अच्छा हुआ मैंने जून में दे दिया। उससे क्या हुआ? सर मेरा प्रैक्टिस हो गया। सर आईसीएसआई ने खुद ने मेरा एक क्या कर लिया, जो फुल कोर्स टेस्ट है वो लेने का काम कर लिया और मुझे ये बता दिया कि मैं कितने पानी में हूं। सर लेकिन अटेम्प्ट लग गया, वो वेस्ट हो गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीएस के अंदर या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में कोई आपसे नहीं पूछता कि भाई साहब ये आपका कौन से नंबर का अटेम्प्ट है। अगर 10वें नंबर का भी अटेम्प्ट आपका रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉलेज जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि एग्जाम जो आप यहां पे पास कर रहे हैं और आगे चल के कंपनी में काम करने जो आप जा रहे हैं वो नॉलेज के बेसिस पे होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो वारे नारे वैसा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जून 26 में सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका एग्जाम निकल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एनी हाउ दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप क्या करने वाले हैं? आप दिसंबर 26 में वैसे भी देने वाले। सर सीएस कार्ड इंडिया की क्लासेस का जो एक्सेस है वो हमारे पास में कब तक लिए रहेगा? तो गाइज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सीएस कार्ड इंडिया आपका प्रिपरेशन ग्रुप 1 के लिए करवाने वाला है नवंबर से लेकर मई तक। फिर उसके बाद में जून में आप अपना एग्जाम दोगे और फिर उसके बाद में ग्रुप 2 की जो क्लासेस आपकी रहेंगी उसका जो प्रिपरेशन आपका करवाएगा वो करवाएगा जून से लेकर दिसंबर तक। और फिर आप क्या करेंगे? आप ग्रुप 2 की और या फिर बोथ ग्रुप का जो एग्जाम आपका होगा वो आप वहां पे देंगे। यानी कि अगर मैं आपके लाइव क्लासेस की बात यहां पे करूंगा तो दिसंबर 2027 तक आपकी जो क्लासेस हैं वो यहां पे कंडक्ट जो है वो करी जाएगी। गॉट द पॉइंट? उसके बाद भी आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है, तो ऐसे केस में इन क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास में रहेगा और इसके बाद में जो अगली बैच स्टार्ट होगी तो उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो भी हम आपके पास में क्या कर देंगे? प्रोवाइड करने का काम जो है वो करने वाले होंगे। इफ यू हैव द वैलिडिटी फॉर दिसंबर 2027, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी अगर आपकी रही तो। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना होगा? आईसीएसआई के पास में रजिस्टर करवाएंगे। वैसे तो लंबा समय है आपके पास में, 31 मई 2026 तक कभी भी करवा लेना, या फिर आप 31 जनवरी 2026 तक भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या करें? सब फटाफट से सीएस कार्ड इंडिया का जो ऑफर है 3000 रुपीज में क्लासेस को बुक करने का, आप फटाफट से उस चीज को आप यहाँ पे कर लो। गॉट द पॉइंट? ताकि क्लास जो आपका है उसका प्राइस बढ़ने का काम यहाँ पे ना हो जाए। फिर इसके बाद में आपको जो ऑनलाइन क्लासेस है ये आपको ज्वाइन करनी है, मतलब फेस टू फेस क्लासेस जो आपकी उसको मना करना है। क्यों मना करना है? बहुत सिंपल सा कारण। सबसे पहली बात, पैसा 5 गुना लगेगा सर। कहां आज आपको अगर मैं बात करूंगा 5500 रुपए के अंदर सिंगल ग्रुप की क्लासेस मिल जा रही हैं। अगर मैं बात यहां पे करूंगा बोथ ग्रुप के बारे में तो अगर हम यहां पे बात करें तो 8,000 रुपए में दोनों ग्रुप की जो क्लासेस हैं वो आपको यहां पे मिल जा रही हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं फेस टू फेस क्लासेस के बारे में तो कम से कम 30,000 रुपए से लेके 50,000 और मेट्रो सिटीज में जो अगर मैं बात करूं तो 60,000 से लेके 70,000 रुपीज तक का जो फीस है ये आपको पे करना पड़ सकता है। क्यों? कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। फर्नीचर, प्रीमाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, ये सारी चीजों का जो खर्चा होगा ये आप यहीं से लिया जाएगा। यहां पे मुझे ये सब खर्चा जो वो लग नहीं रहा है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? मैं आपसे जो फीस है
सब पूरे कंट्री में सबसे मिनिमम जो फीस आपकी है वो यहीं पे है, यहीं पे है और यहीं पे है। नाम क्या है? CS कार्ड इंडिया। CS कार्ड इंडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो कि पूरे के पूरे CS की जो स्टडी आपकी है हर एक बच्चे के लिए अफोर्डेबल बनाता है, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ में, राइट। चलिए अगर इसके साथ में मैं बात यहां पे करूंगा तो गौर कीजिएगा, क्या सर पैसा जो है वो वेस्ट होता है, समय वेस्ट होता है। क्यों? मुझे घर से निकलना पड़ेगा, क्लास के लिए जाना पड़ेगा, फिर वहां से कॉलेज जाना होगा, फिर वहां से क्लास जाना पड़ेगा, फिर वहां से वापस मुझे घर पे आना पड़ेगा, यानी कि 3 से 4 घंटे मैं बस मार्केट में ट्रेवल जो है वही करते रहूंगा। अगर मेरे पास में ऑनलाइन वाली क्लासेस है, मुझे कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, घर बैठे बैठे बिना नहाए बिना धोए मैं आराम से बैठ के अपनी क्लासेस जो है वो कर सकता हूं। फिर इसके बाद में अदर कमिटमेंट, हर एक बच्चा या तो ग्रेजुएशन कर रहा है या तो फिर LLB कम से कम कर रहा होगा, तो ऐसे केस में मैं कॉलेज जाऊं या फिर मैं क्लास जाऊं। क्लास गया तो कॉलेज मिस हो जाएगा, अटेंडेंस पूरी नहीं होगी। अगर कॉलेज चला गया तो क्लास का जो कंसेप्ट होगा वो मेरे समझ में नहीं आएगा, तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। डाउट सॉल्विंग, सर इतने सारे भीड़ में मैं हाथ उठा के डाउट पूछने में शर्माता हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सर कंसेप्ट को रिपीट, वीडियो को 50 बार देखने का काम करो, कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, सर रात को 2 बजे भी अगर आपका मन होता है कि मुझे क्लासेस देखनी है तो क्लासेस का एक्सेस आपके पास में है 24/7 और अनलिमिटेड व्यूज हैं। वैलिडिटी 1 साल या 2 साल की है, लेकिन इतने समय में आप जितनी बार चाहें उतनी बार लेक्चर को देखने का काम कर सकते हैं। व्यूज आपके क्या है? अनलिमिटेड हैं। तो आपके पास में क्लासेस क्या है? ऑल टाइम अवेलेबल है, कभी भी देखिए। ठीक है, तो ये आप यहां पे करेंगे। फिर उसके बाद में आपकी जो क्लासेस है, ग्रुप 1 की क्लासेस 15 अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे। फिर मई वाले महीने में हम रिवीजन, अमेंडमेंट, मैराथन, लाइव टेस्ट ये सब चीजें करेंगे। और जुलाई 26 के अंदर ग्रुप 2 का जो प्रिपरेशन होगा वो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे जून के अंदर एग्जाम देते हैं वो एग्जाम दे देंगे, और फिर उसके बाद में जुलाई वाले महीने से हम क्या करेंगे? ग्रुप 2 का प्रिपरेशन जो होगा उसको हम यहाँ पे स्टार्ट जो है वो कर देंगे। जून 26 के अंदर ग्रुप 1 का जो एग्जाम है वो आपका रहेगा, और दिसंबर 26 के अंदर या तो ग्रुप 2 का और या तो बोथ ग्रुप का एग्जाम जो आपका रहेगा वो आप यहां पे सिंपली देने का काम जो है वो कर देंगे। गॉट द पॉइंट। सवाल वापस से कि सर कैसे हम यहां पे इंश्योर करें कि एक ही अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम पास हो जाए? तो भाई साहब सक्सेस के 5 पिलर, जो कि ना कि सिर्फ और सिर्फ आप, बल्कि अगर मैं CS कार्ड इंडिया के हर अटेम्प्ट के अंदर जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने भी यही फंडा जो है वो हमेशा से यूज करते आए हैं। दिस इज द रीजन कि CS कार्ड इंडिया को ऑल इंडिया रैंकर्स की फैक्ट्री का नाम जो है वो दिया जाता है, राइट। से क्या है वो 5 पिलर जो हमने CSWT में भी फॉलो किए थे, और इन चीजों को आपको यहां पे भी फॉलो करना है। क्या है? सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ाई। बीच में अगर बहुत इमरजेंसी हो तो अलग बात है, नहीं तो फिर पढ़ाई का फ्लो जो है वो आपका रुकना नहीं चाहिए, जैसा CSWT में हमने नहीं रुकने दिया। दूसरा, जो पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश जो है वो हम लोग यहां पे करेंगे। रिविजन करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे ताकि बोर ना हो, साइंटिफिक तरीके से करेंगे कि जो आर्टिकल का नंबर, सेक्शन का नंबर पहले दिन हमारे लिए बर्डन बना हुआ था कि कैसे याद होगा, लास्ट डे पे वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मुझे एक एक आर्टिकल का नंबर और सेक्शन का नंबर जो है वो क्या हो चुका है? याद हो चुका है। फिर इसके बाद में राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो ताकि जो हमारा लिखना है वो प्रोफेशनल वे में हो जाए, और टाइम मैनेजमेंट को सीखेंगे ताकि जो 100 मार्क का हमारा पेपर है वो पूरा सॉल्व हो जाए और एक भी क्वेश्चन को हम छोड़कर नहीं आए ये कहकर कि सर हमें समय जो है वही नहीं मिला। ठीक है, तो अगर ये 5 पिलर्स को आप फॉलो करते हैं तो बिलीव मी गाइस, जैसे अभी तक जितने ऑल इंडिया रैंकर्स CS कार्ड इंडिया के रहे हैं वैसे ही आप भी अगले क्या रहेंगे? ऑल इंडिया रैंकर रहेंगे, और या फिर एक ही अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम जो है वो तो भी आप आराम से पास जो है वो कर देंगे। गॉट द पॉइंट। तो आई होप कि सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको प्रोवाइड करने का काम कर दिया है, और अगर कोई और इंफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, उस पर इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके पास में आ जाऊंगा, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर CSEET। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।